डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमेटिकल रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल monetary transaction of a country with the rest of the world during an period of generally 1 year। देखो बेटा, ये एक ऐसा अकाउंट है जो हर कंट्री मेंटेन करता है। इस अकाउंट में वो क्या करेगा कि उसने जो भी इकोनॉमिक मतलब मनी वाली ट्रांजैक्शन किसी भी और कंट्री से करी हैं, जैसे इंडिया है, उसने कुछ भी ट्रेडिंग करी है यूएसए से, उसने कुछ भी ट्रेडिंग बेचा है चाहे खरीदा है सामान, चाहे पेमेंट दी है चाहे ली है, चाइना से, रशिया से, ब्रिटेन से, जो भी उसने सामान बेचा है और खरीदा है, सेल एंड परचेज, मनी दी है ली है, उस सारे के अकाउंट्स को क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बीओपी। बीओपी हर कंट्री अपना मेंटेन करता है। हम इंडिया के रिलेशन में इसको पढ़ेंगे। अब फीचर्स ऑफ बीओपी अकाउंट, जब हम बीओपी अकाउंट बनाते हैं तो उसकी मेन पहली फीचर क्या है? ये सिस्टमेटिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग एन गिवन पीरियड। इसका मतलब ये सिस्टम से बनाए गए एक रिकॉर्ड है, ये अकाउंट्स है। बेटा, आप सबको पता है कि अकाउंट्स कैसे बनते हैं। जो एंट्री जब होती है, जिस डेट को, आप उसी डेट को लिखते हैं, उसको डेट चेंज करके नहीं लिखते। तो ये सिस्टमेटिकल रिकॉर्ड है, मतलब ये खाते बनाने का, अकाउंट्स बनाने का एक रिकॉर्ड है। सेकंड, इट इंक्लूड्स ऑल ट्रांजैक्शन, मतलब इसमें सारी ट्रांजैक्शन आती हैं। गुड्स वो होती हैं जैसे टेबल है, चेयर्स है, विजिबल आइटम्स। हमने फॉरेन से मान लो कंप्यूटर मंगाए, मोबाइल मंगाए, वो सब दिखता है, मशीन्स मंगवाई, वो सारी विजिबल आइटम है। इनविजिबल आइटम्स वो हैं जो सर्विसेज हैं, तो मतलब वो ट्रांजैक्शन भी लिखेंगे। हमने मान लो इंश्योरेंस की, बैंकिंग की कुछ सर्विस मंगाई फॉरेन से या दी हमने। यूनिलेटरल ट्रांसफर, जो हमने ट्रांसफर भेजी या वहां से मंगवाई। एंड फ्लो ऑफ कैपिटल, जो भी पैसा हमारा एक देश से बाहर गया या वहां से आया, ये सारा बीओपी अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट है मेन इंपॉर्टेंट बात, ये किस पर बेस्ड है? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंट्स। बेटा, हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है वो डबल एंट्री सिस्टम है। हर एंट्री को हम 2 बार लिखते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। जो भी फॉरेन से पैसा आएगा किसी भी फॉर्म में, वो कौन से अकाउंट में चला जाएगा? क्रेडिट अकाउंट में। और जब भी पैसा जाएगा वो कहाँ चला जाएगा? डेबिट अकाउंट में। तो ये डबल एंट्री सिस्टम है, एक की ही 2 बार एंट्री होगी, एक बार डेबिट में एक बार क्रेडिट में। नेक्स्ट है इट बीओपी अकाउंट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 सब अकाउंट्स। ये 2 अकाउंट्स में डिवाइड है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। आगे हम इसको डिटेल में करेंगे बेटा। अब आपको एक एग्जाम्पल देकर मैंने ये क्लियर करने की कोशिश करी है, होप है कि आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने एक इमेजिनरी फिगर लिया और ये बनाया है अमाउंट ऑफ अ कंट्रीज बीओपी इन रुपीज। यहाँ पे क्रेडिट का मतलब है पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है इंडिया में, फॉरेन एक्सचेंज कहाँ कहाँ से आ रहा है। जो आता है वो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। डेबिट साइड में वो आएगा जो पैसा जाता है, उसको कहते हैं आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सबसे इंटरेस्टिंग बात, पैसा आएगा तो ऐड होगा, इसलिए प्लस का साइन। पैसा जाएगा तो आपकी कंट्री के जो बीओपी है वहां से माइनस हो जाएगा, तो माइनस का साइन। एक बार मैं फिर बता रही हूं, पैसे का आना क्रेडिट, पैसे का जाना डेबिट। अब क्रेडिट आइटम्स कौन सी होंगी? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, आपने कुछ भी अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजा, सपोज 550 करोड़ का भेजा, विजिबल आइटम्स थी वो सारी, जैसे आपने जूट्स के बैग भेजे, टिफिन भेजे, मोबाइल, कुछ भी कंप्यूटर आइटम बेची, जो बेचा गुड्स को वो है 550 करोड़ का, वो है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। जो वहां से मंगवाया वो है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सपोज 800 करोड़ का मंगवाया। सेम ऐसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जिसको इनविजिबल कहते हैं, जो दिखती नहीं, वो हमने 150 करोड़ की मंगाई। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ये हमने 50 करोड़ का। देखो बेटा, यहाँ इस साइड में मनी आ रही है, इस साइड से मनी जा रही है। नेक्स्ट है यूनिलेटरल ट्रांसफर, मतलब गिफ्ट आ गए, कोई भी हमें फॉरेन से रिसीप्ट हो गया, किसी भी तरह का पेमेंट मिल गया, उस पेमेंट मिला है वो 100 करोड़ का, और हमने जो पेमेंट दी है, पे करा है फॉरेनर को, वो है 80 करोड़ का। अब लास्ट में क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट की थी बोरोविंग फ्रॉम द अब्रोड, कहीं से भी हमने उधार ले ली।
या इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रोड, फॉरेन वालों ने यहाँ के इन्वेस्टमेंट कर दी, या सेल ऑफ एसेट्स टू फॉरेनर, हमने कोई अपनी एसेट सेल कर दी, मतलब जो भी बड़ी अमाउंट मिली वो सारी कैपिटल रिसिप्ट है। इस सबको जब मैंने ऐड करा तो वो कितना आया, 1000 करोड़। ये मेरी टोटल रिसिप्ट है। ये हमारे इंडिया की बैलेंस ऑफ पेमेंट की लेट मानो की रिसिप्ट इतनी है। यहाँ पे हमारी 3 आइटम हो गई थी। नेक्स्ट थी कैपिटल पेमेंट्स। पेमेंट किस तरह से उल्टा हो सकता है, रीपेमेंट ऑफ अब्रोड, हमने उधार दे दिया, कहीं से भी हमारा पैसा चला गया, या हमने फॉरेन में कुछ एसेट्स खरीद ली, वो है 70 करोड़। तो बैलेंस दोनों का क्या आया है, टोटल पेमेंट कितनी है, 1000 करोड़। तो हमेशा बैलेंस बराबर रहेगा बीओपी का, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि बराबर कैसे रहता है। इतनी बात को समझिए। ये डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है। इसको टी शेप अकाउंट कहते हैं। जो जितना टोटल रिसिप्ट में क्या होगा, डेबिट होगी अमाउंट, उतनी ही टोटल रिसिप्ट में क्या होगी, क्रेडिट होगी अमाउंट। हमेशा अकाउंट्स क्या रहेंगे, बैलेंस रहेंगे। ये एक इमेजिनरी फिगर लिया है बेटा, आप इसको सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए करो, आपको इसको लर्न नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा कि बीओपी में कितने अकाउंट्स बनते हैं। ब्रॉडरली मैंने पहले भी बताया कि एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट, एक ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट भी है जो आरबीआई का है। अब हम इसको पूरी डिटेल में 1 बाय 1 करेंगे। पहली आज की वीडियो में हम करेंगे करंट अकाउंट। देखो बेटा, करंट है, दिख भी रहा है नेम से। क्या करेगा, रिकॉर्ड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन करंट अकाउंट ऑफ सच ट्रांजैक्शन which do not impact assets and liability status of a country in the relation to the rest of the world। मतलब वो वाली ट्रांजैक्शन जिससे हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब इस पैसे से आने से ना तो कंट्री की कोई एसेट्स बन जाती है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, कोई फर्नीचर, ऐसी संपत्ति नहीं क्रिएट होती, ना ही कोई लाइबिलिटी बनती है। ये रूटीन वाला पैसा आना जाना है, इसीलिए इसको कहते हैं डू नॉट इफेक्ट नहीं डालती। किस पे इम्पैक्ट नहीं डालती, एसेट्स और लाइबिलिटी पर। अब करंट अकाउंट को समझने के लिए इसके अंदर आता क्या क्या है, इसके कंपोनेंट करने जरूरी हैं बेटा। वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि करंट अकाउंट क्या है, उसके कंपोनेंट क्या है। तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। दोनों, चाहे आप फॉरेन में माल बेचो चाहे मंगवाओ, जब बेचते हो, सेल करते हो, वो एक्सपोर्ट है, जब मंगवाते हो वो क्या है, इंपोर्ट है। दोनों ही अकाउंट किस में आएंगे, इसमें आएंगे करंट अकाउंट भी। इसको मर्चेंटाइज भी कहते हैं, विजिबल ट्रेड भी कहते हैं। जैसे हमने टीवी सेट बेचे इंडिया से और फॉरेन से मोबाइल मंगाया, जो बेचा वो एक्सपोर्ट, जो मंगवाया वो इंपोर्ट, वो सारा करंट अकाउंट में ऐड होगा। जितने करोड़ का भी हम बेचेंगे, जितने करोड़ का भी हम मंगाएंगे, इसके बैलेंस को बैलेंस ऑफ मर्चेंटाइज, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। आगे भी डिटेल में करेंगे हम। तो पहला तो वो आइटम्स आ गई जो दिखती हैं, विजिबल आइटम। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इसमें वो सारी इनविजिबल आइटम आ गई, जैसे हमने इंश्योरेंस करवाया फॉरेन कंपनी से, या फॉरेन वालों ने हमसे कराया, बैंकिंग हो गया। इसको डिटेल में करें। इनविजिबल आइटम्स कैसी होती है, एक होती है फैक्टर सर्विस, एक होती है नॉन फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विसेज आर दोज विच लीड्स टू फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट्स क्या होती हैं, आपको पता है हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब देखिए बेटा, लैंड को उसके रिवार्ड के बदले में क्या मिलता है, हमेशा रेंट मिलता है। लेबर को क्या मिलता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, वेजेस, सैलरी मिलती है। इंटरेस्ट किसको मिलता है, जो कैपिटल लगाता है, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट। जो ओनर होता है एंटरप्रेन्योर, उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। अब देखिए ये चारों फैक्टर्स को जो भी कुछ मिला, मतलब फॉरेन से, या फॉरेन वालों ने आके यहाँ लगाया या हमने फॉरेन में लगाया, जो दिया लिया, फैक्टर्स को जो दिया लिया वो किस में आएगा, इनविजिबल ट्रेड में। नेक्स्ट है जी हमारा नॉन फैक्टर सर्विस। अब यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं दिया, ना लैंड, ना लेबर, ना कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, कुछ नहीं दिया अदर देन फैक्टर सर्विस। जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये सारा कहाँ आएगा, ये सारा आएगा नॉन फैक्टर सर्विस में। तो पहले हमारी थी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, फिर क्या था जी हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जिसमें 2 तरह की सर्विस थी, फैक्टर एंड नॉन फैक्टर। और लास्ट इसमें है करंट ट्रांसफर। होते क्या है करंट ट्रांसफर, रेफर्स टू ट्रांसफर फॉर फ्री, मतलब फ्री में यूनिलेटरल ट्रांसफर करना। एक कंट्री ने दूसरे कंट्री में क्या दे दिया, गिफ्ट दे दिया, ग्रांट्स दे दी, कुछ रेमिटेंस दे दी। तो इन द बीओपी अकाउंट करंट
ट्रांसफर आर आल्सो एज एन एलिमेंट ऑफ इनविजिबल। जो ट्रांसफर है वो भी किस में आएंगे, इनविजिबल आइटम में आएंगे। ओनली विजिबल क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि करंट अकाउंट के अंदर एसेट्स और लाइबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इन पेमेंट्स के आने से हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी इफेक्टेड नहीं होती। इसके 3 कंपोनेंट हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड करंट ट्रांसफर। अब हम इसके एस्टिमेशन से समझेंगे ताकि थोड़ा सा क्लियर और हो जाए। एस्टिमेशन ऑफ बैलेंस रिलेटेड टू करंट अकाउंट। देखो बेटा, करंट अकाउंट में मैंने पहले भी बताया था, ट्रेड बैलेंस या मर्चेंटाइज बैलेंस जो दिखता है वो किसका डिफरेंस होएगा, एक्स मतलब एक्सपोर्ट, एम मतलब इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस। ये बैलेंस कब होएगा, जब जितने करोड़ का हमने एक्सपोर्ट करा उतना इंपोर्ट करा, तब तो वो बैलेंस हो गया। मतलब हमने सपोज करो 500 करोड़ का माल भोरन में भेजा और 500 का ही मंगा लिया, चाहे आइटम्स अलग अलग थी, तो फिर वो दोनों बैलेंस हो गया। बट ट्रेड डेफिशिएट कब होगा, जब हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, मतलब मंगाया ज्यादा है और बेचा कम है, तो ट्रेड क्या हो गया, डेफिशिएट में चला गया। ट्रेड सरप्लस में कब चला गया, फायदा कब हो गया, जब हमने एक्सपोर्ट ज्यादा अमाउंट का कर दिया और इंपोर्ट कम करा। नेक्स्ट है इनविजिबल बैलेंस, वो कब क्रिएट करे होएगा, ये तो इनविजिबल है जो नहीं दिख रहा, मतलब इसमें सर्विसेज आएंगी या करंट ट्रांसफर आएंगे। तो बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विस, जो फैक्टर वाला नहीं है उसका बैलेंस ले लेंगे, बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विस वाला ले लेंगे मतलब इनकम वाला, और बैलेंस किसका ले लेंगे, करंट ट्रांसफर का। इन तीनों को लेकर हम इनविजिबल बैलेंस बना लेंगे। कैसे बनेगा इनविजिबल बैलेंस, एक नॉन फैक्टर वाला, फैक्टर वाला और करंट वाला, करंट ट्रांसफर वाला। नेक्स्ट है कि करंट अकाउंट बैलेंस कैसे निकलेगा, जो मेन आपका अकाउंट है वो निकलेगा ट्रेड बैलेंस जो ऊपर निकाला था प्लस इनविजिबल बैलेंस। इन दोनों बैलेंस को ऐड करो तो आपका कौन सा बैलेंस निकल आएगा, करंट अकाउंट बैलेंस। इसको मैं सिंपल एक तरीके से और समझाऊंगी, ये तो वो ट्रेड बैलेंस है जो हमने गुड्स और सर्विसेज बेची और खरीदी उसका डिफरेंस, ये वो है यहाँ पे गुड्स आएंगी ट्रेड बैलेंस में और यहाँ पे क्या आएंगी, सर्विसेज आएंगी और करंट ट्रांसफर आएंगी। जब सारों का टोटल लोगे तो वो क्या बन जाएगा, करंट अकाउंट बैलेंस। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।